हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश व्यापम परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो व्यापम की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, सामान्य अध्ययन के प्रश्न। और दोस्तों, यह इस वीडियो का यह भाग 8वां है। ऐसे ही भाग 1 से लेकर 7 तक हम ऐसे ही 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर चुके हैं। इसी तरह के भाग 8 में हम जानेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो व्यापम की सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और व्यापम अपनी परीक्षा में क्वेश्चन आंसर्स को दोहराता है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी आपको यह महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है? तो इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा और इसका निर्धारण 1914 में शिमला में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो यह है हरियाणा में। अगला प्रश्न है, जीएसटी का क्या तात्पर्य है? तो इसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जातक कथाएं किस प्राचीन भाषा में लिखी गई थी? तो यह पाली भाषा में लिखी गई थी। और बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं के संग्रह को जातक कथाएं कहा जाता है और यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। अगला प्रश्न है, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता हुआ सुप्रसिद्ध हिमालय पर्वत दर्रा कौन सा है? तो वह है नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो वह है स्वापम हिरन। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु स्वापम हिरन है और यह मध्य प्रदेश की रजत जयंती के अवसर पर राज्य पशु घोषित हुआ था। अगला प्रश्न है, उड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह है जम्मू कश्मीर में उड़ी जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 ईसा में। अगला प्रश्न है, भारत में किस परमाणु बिजली संयंत्र को एक रूसी इकाई के सहयोग से बनाया गया था? तो वह है कुड्डनकुलम परियोजना तमिलनाडु में। 10वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कुमार गंधर्व पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये है संगीत से संबंधित, यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। सोडियम का रासायनिक सूत्र है Na। अगला प्रश्न है, 1982 में अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला बेस कहलाता है? तो वह कहलाता है दक्षिण गंगोत्री। कौन सा मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है? तो वह है राई। तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है राई तथा राजकीय नाट्य है माच। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र को उभारने वाली नृत्य शैली कौन सी है? तो वह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है। कौन सा जल निकाय अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो वह है 10 डिग्री जल संधि। कौन से वैज्ञानिक जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे और मध्य प्रदेश में पैदा हुए? तो वह है अनिल काकोदकर। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित समाज का नाम क्या था? ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी। अगला प्रश्न है, उस नदी का चुनाव करिए जिसका मूल स्थान भारत नहीं है? तो वह है सतलुज नदी। सतलुज नदी का मूल स्थान भारत नहीं है। यह पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में सबसे अधिक लंबी है और यह पाकिस्तान से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, 17वीं सदी के आरंभ में अकबर के प्रधानों द्वारा किस शहर को बंगाल प्रोविंस के मुगल राजधानी बनाया गया था? ढाका के लिए। मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान नृत्य की महोत्सव के लिए नृत्य की महोत्सव के लिए जाना जाता है? तो वह है खजुराहो। प्रतिवर्ष 25 फरवरी से 26 फरवरी तक यह महोत्सव चलता है। हिंदी कविता की रचनात्मक संरचना किस क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्टता सम्मान कौन सा है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार। कविता की संरचनात्मक संरचना के क्षेत्र में हिंदी कविता की। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान किस कला विधि से विद्वान थे? तो वह थे ख्याल। मध्य प्रदेश के उस्ताद आमिर खान ख्याल कला विधा में विद्वान थे और उस्ताद आमिर खान का जन्म 15
अगस्त 1912 तथा 13 फरवरी 1974 को उनकी मृत्यु कोलकाता में हुई। किस राज्य की सरकार ने बालिकाओं के विकास के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ किया? तो वह मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने बालिकाओं के विकास के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ किया। यह योजना मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई और श्रीमती अर्चना चिटनिस ने भी इसमें सहयोग किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की शैक्षिक दर क्या है? तो वह है 70.60%। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने दिया था पहला उपदेश सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ और मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। पारसियों के पवित्र ग्रंथ का नाम बताइए। तो यह है जैन अवेस्ता। उस स्थान का नाम बताइए जो अपनी ऑयल रिफाइनरी और ऑयल फील्ड्स के लिए प्रसिद्ध है। तो वह है डिगबोई, असम में। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कौन से शहर में स्थित है? तो वह है पुणे में और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है? तो वह है कान्हा नेशनल पार्क। और अंत में आखिरी प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो वह है कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है और इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दिकी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा था। तो दोस्तों ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो व्यापक परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही अन्य भाग में हम ऐसे ही अन्य क्वेश्चन आंसर्स को भी जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।